गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारी जमीनें जो है वो रियासत जो है वो उठा रही है, कभी तरक्की के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी चीज पे नाम। जैसे हम और ये बलूचिस्तान में सारा देखते हैं कि जमीनें उठाई गई हैं और डिफरेंट। बलूचिस्तान, और सिर्फ देखे ना, ये दिस इज नॉट एन इशू ऑफ लैंड। ये बुनियादी तौर पे जब आप किसी खास टेरिटरी को उठाते हैं, किसी पहाड़ को उठाते हैं, तो उस पहाड़ के अंदर लोगों के मतलब इतने ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल्स होती हैं, और फिर लोगों, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है, तो किसी भी इलाके के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं, वो जो कम्युनल लैंड होता है, वो जो कम्युनल प्रॉपर्टी होती है, उसमें फिर लोगों के हकूक होते हैं। यानी वो चूंकि ज्यादातर लोगों का जो लाइवलीहुड है वो पेस्टोरल है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या माल मवेशी जो है वो लोग पालते हैं, तो उनके कम्युनल राइट्स होते हैं। मसलन वो घास चराई के हकूक होते हैं, वो जो है वो माइनिंग के जो है वो कुछ राइट्स होते हैं। सो बेसिकली जब आप जमीन को उठा रहे होते हैं, और उसको चाहे आप तरक्की के नाम पे उठाएं या किसी और चीज के नाम पे उठाएं, तो आप बुनियादी तौर पे लोगों को उनका जो लाइवलीहुड है उससे आप उनको डिप्राइव करते हैं। तो जमीनों का जो मसला है वो बहुत इस वक्त सेंसिटिव जो है वो एक इशू बन चुका है पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और ये जो अभी -20 डिग्री के अंदर आपको, आपने देखा होगा, यू यू मस्ट हैव अप्रिशिएटेड के इमेजिन के -20 डिग्री में जो है वो लोग बैठे हुए हैं, और जब तक कोई इतना बड़ा और सेंसिटिव इशू ना हो, लोग दे डोंट टेक लाइक थिंग्स वेरी सीरियसली। लेकिन आप देखें कि ये कितना बड़ा इशू है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड में लोग वहां पे बैठे हुए हैं, और वो जमीनों के तहफ्फुज, और इलीगल जो टैक्सेस हैं, और फिर गंदम की जो सब्सिडी का इशू है, उसके ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो अब सो लैंड का तो एक इशू आ गया, लैंड ले रहे हैं फॉर डिफरेंट रीजन। सो लैंड उनका भी ले रहे हैं, पीपल हु ऑलरेडी ओन दैट लैंड उनसे बस ले लेते हैं। सो बुनियादी देखें, एक जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो जमीनें हैं, वो बुनियादी तौर पे बहुत सारा एरिया और बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो कम्युनल लैंड जो है वो कहलाता है। यानी कोई गांव है, कोई विलेज है, तो उनका मुश्तरका जो है वो जमीन होती है, जिसमें उनके कुछ राइट्स होते हैं, कुछ घास चराई के राइट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स के ऊपर जो है वो उनके राइट्स होते हैं। यानी कि एक तरह से सारा लाइवलीहुड जो है वो उसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है। अब इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1978 के अंदर कुछ नए रूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए, और वो बड़े डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स थे वहां के लोगों के लिए, जिनको नौतोड़ रूल्स जो है वो कहा जाता है। अब नौतोड़ रूल्स के अंदर इन्होंने ये मेंशन किया, ये वाजे किया कि जब ये गिलगित बल्तिस्तान महाराजा के कंट्रोल में था, यानी महाराजा कश्मीर के कंट्रोल में था, तो जितनी भी कम्युनल लैंड होती थी वो बुनियादी तौर पे बादशाह की कम्युनल लैंड होती थी। तो बाय डिफॉल्ट जो कम्युनल लैंड है, नौतोड़ रूल्स के अंदर जो है वो ये मेंशन किया गया कि बाय डिफॉल्ट जो उस जमाने में जो कंसिडर होता था कि महाराजा की जो जमीन, जो कम्युनल लैंड जो उसकी प्रॉपर्टी होती थी, तो अब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये हक है कि वो इन जमीनों को जो है वो गवर्नमेंट की लैंड जो है वो डिक्लेयर करे। डिक्लेयर कर दो। अब ये इतना डिस्क्रिमिनेटरी और एक कॉलोनियल एटीट्यूड है, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आपने कुछ वीडियोस भी वगैरह देखी होंगी कि जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनमें, उन वीडियोस में आपको नजर आया कि लोगों ने कहा कि भाई ये साम्राज्य की के लोग आए हैं, ये साम्राज्य की हुकूमत आई है, हमारी जमीनों पे कब्जा करने के लिए आए हैं। क्योंकि आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो डोगरा सरकार थी, यानी 1947 से पहले जिस जो डोगरा सरकार ने उसको कॉलोनाइज किया था, उसको वहां के मकामी लोगों ने एक अपराइजिंग के जरिए उठा के उन्होंने बाहर फेंक, उन्होंने बाकायदा जंग लड़ी इसके लिए। सो लोगों के अंदर वो जो कॉलोनियल तर्ज का निजाम था, डोगरा जो हुकूमत की थी, उसके खिलाफ एक बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट। अब इन्होंने 78 में लाके इन्होंने कहा कि भाई बाकी जो जमीनें हैं वो भी हम, वो भी जो है वो गवर्नमेंट की होंगी। तो लोगों ने कहा भाई ये तो आप बुनियादी तौर पे, वो जिसको बेसिकली खालिसा सरकार लॉ कहा जाता है, यानी उन्होंने उस टाइम पे एक लॉ इंट्रोड्यूस कराया था कि जितनी भी कम्युनल लैंड्स होगी वो लोगों की जो है वो जमीनें होंगी। तो वही रूल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अप्लाई कर रही है। तो फिर वहां के मकामी लोगों का ये कहना है कि भाई फिर हम आज़ादी जो है वो किस बात की हमने ली थी, अगर आपने ज़मीनें भी जो है वो इस बात पे लेनी है कि जो खालिसा सरकार लॉ है उसको यूज़ करके आपने हमारी ज़मीनें हमसे हथियानी है, हमारा लाइवलीहुड आपने डिस्ट्रॉय करना है, तो फिर आज़ादी जो है टेक्निक वो वही किस बात लॉ की। उन्होंने उनके खिलाफ यूज कर दिया।
लोगों के खिलाफ जो है वो यूज किया, हालांकि ये गिलगित पाकिस्तान बल्तिस्तान। गवर्नमेंट तो कंसिडर नहीं हो सकती कि लोगों की जमीन पाकिस्तान के पास, गवर्नमेंट के पास ही नहीं आ सकती, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास ही जाएगी टेक्निकली। लोगों की जमीन है भाई, क्या? वो कष्ट, ये वो लोग हैं जो एक एक हजार साल से वहां पे रह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एग्जैक्टली। जो सदियों से उन लैंड्स को मैनेज कर रहे हैं और कस्टमरी लॉज के तहत कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तो अब आके इन्होंने मुख्तलिफ तरह के लॉज जो है वो करते हैं ना। हमारी सोसाइटी बड़ी ट्रेडिशनल सोसाइटी है भाई। हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो जमीनें हैं, हर चीज का कोई ना कोई कस्टमरी कानून जो है वो मौजूद है, ट्रेडिशनल लॉज जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। तो अच्छी लेजिस्लेशन वो होती है, अच्छी कानून साज, अगर आपने देखें आपने कानून साजी करनी है आप करें, कानून साजी से कोई मसला नहीं है, लेकिन असल कानून साजी और अच्छी कानून साजी वो होती है जो आपके ट्रेडिशनल लोकल जो लॉज हैं, या जो आपके ट्रेडिशनल नॉर्म्स है, या जो आपके एक रवायती जो सिलसिला चल रहा है उसको भी जो है वो मिला के जो है वो आगे चले। ये तो नहीं हो सकता आप बाहर से आके कोई कहे कि भाई आज के बाद जो है वो हम ये लॉ इंप्लीमेंट करेंगे। वो लोग जो एक एक हजार साल से जमीनों को मैनेज कर रहे हैं, वो लोग जो जिनका लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है उन जमीनों से, आप उनको डिप्राइव करके कहें। और ये किस उसके लिए होता है ज्यादातर नारा जो है वो क्या लगाया जाता है, या स्लोगन जो है वो क्या लगाया जाता है कि भाई हम तो तरक्की करेंगे, या तरक्की के लिए जो है वो डेवलपमेंट के लिए हम ले रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ले रहे हैं। भाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आपने, और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारी जमीनें लोगों ने वॉलंटरली जो है वो ऑलरेडी दे चुके हैं, ओके। गवर्नमेंट को, रियासत को जो है वो दे चुके हैं। लेकिन जिन जिन प्रोमिस के अंदर जिन जिन प्रोमिस की बुनियाद पे उनसे वो जमीनें ली गई, उन्होंने एक ईंट का जो है वो उसके सही उनके किया। ऊपर काम नहीं हुआ। तो सो पीपल ग्रेजुअली रियलाइज कि यार हम जमीनें भी दे रहे हैं, हम हमें ये बताया भी जाता है कि हम हमारी तरक्की होगी, ठीक, जमीनें जो है वो दे देंगे, लेकिन उनके ऊपर उस तरह से जो है वो काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब लोग जो है वो अपनी जमीनों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो डिफेंसिव हो गए।